दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी की ओर से कथित गुरुओं के अपमान के मामले में बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार सत्य की ही जीत हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की ओर से सार्वजनिक की गई एफएसएल रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 6 जनवरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेरा की ओर से सिख गुरुओं के महान बलिदान पर की गई अमर्यादित और शर्मनाक टिप्पणी का वीडियो 100% सही है। फॉरेंसिक साइंस की तकनीक और ठोस साक्ष्यों ने आम आदमी पार्टी की साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुरुओं का अपमान करने पर देशवासियों से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, रमेश बिदूड़ी की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और नेता विपक्ष आतिशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है वो ये रिपोर्ट साफ कहती है कि ये शर्मनाक टिप्पणी की गई है। देश में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश से माफी आतिशी को मांगनी चाहिए। 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा के पटल पर आतिशी मारलेना जी ने गुरुजी का अपमान करते हुए जिन शब्दों का उल्लेख किया वो शर्मसार करती है भारत की टोटल 140 करोड़ लोगों की और भारत की संस्कृति सबको मिलाकर। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतिशी जी की यह टिप्पणी अमर्यादित, शर्मनाक, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय आम आदमी पार्टी के लोगों ने इस भ्रम को बढ़ाने का प्रयास किया। आतिशी के दबाव व भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में पंजाब की एजेंसियों का दुरुपयोग भगवंत मानने शुरू कर दिया। इस मामले को दबाने का प्रयास किया। इसके लिए आतिशी व पंजाब सरकार, पुलिस और पंजाब की फॉरेंसिक लैब द्वारा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन फॉरेंसिक साइंस की तकनीक और ठोस साक्ष्यों ने आज उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया है। तो रमेश बिदूड़ी ने देखिए निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर और नेता विपक्ष आतिशी पर और साफ तौर पर ये कहा है कि उनको देश से माफी मांगनी होगी। दिल्ली में सिख गुरुओं पर टिप्पणी को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जांच स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ही कर सकते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वीडियो एडिट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का अधिकार नहीं है कि इस मामले की जांच करे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, लगातार दोनों तरफ से कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो वीडियो ट्वीट की गई है, पोस्ट जो की गई है वो फर्जी वीडियो है। बीजेपी कह रही है कि फर्जी वीडियो नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, पंजाब सरकार ने भी कराई है, इधर स्पीकर ने कराई है। बीजेपी क्या मांग कर रही है? 6 जनवरी को जब चर्चा हो रही थी सदन के सत्र में, तो दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चा ही गुरु तेग बहादुर जी की 350th शहादत के बारे में हो रही थी, शहादत वर्ष के बारे में हो रही थी। ऐसे में खड़े होकर आतिशी जी ने बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट करी और उन्होंने गुरुओं का अपमान करा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट ही देख लें, ऐसे में जो उनकी स्टेटमेंट है वही अपने आप में बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बनाई गई थी स्टेटमेंट, ऐसे में 194 ऑफ द इंडियन आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये प्रिविलेज से कवर्ड होती है। इसकी जांच केवल और केवल विधानसभा के स्पीकर माननीय विजेंद्र गुप्ता जी कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट के लिए एफएसएल के पास जब ये भेजा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है जिसने कहा कि ये वीडियो ना डॉक्टर्ड है, ना मैनिपुलेटेड है, ना टैम्पर्ड है। इसका अर्थ ये है कि पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है इस पूरे मामले की जांच करना। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि 6 जनवरी को ये बयान होता है, 7 जनवरी को कपिल मिश्रा जी इसके बारे में ट्वीट करते हैं और 7 जनवरी को ही पंजाब पुलिस इसके बारे में एफआईआर दर्ज कर देती है। यही नहीं, जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में एफएसएल को भेजा गया है, बिल्कुल जी नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या करी गई है, एक कांस्टेबल ने एआई टूल जेमिनाई, जो गूगल का टूल है, उसका इस्तेमाल करके अलेजिडली ये बोला है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। ये सरासर गलत है। आपके माध्यम से मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, आतिशी जी आप हैं कहाँ?
इतनी अभद्र टिप्पणी कर कर गुरुओं का अपमान करने के बाद आप गायब क्यों हैं? और दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जांच में जुड़ेंगी कब? आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है कि आपको गुरुओं के अपमान के बाद इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के सांसद हैं मलविंदर कंग, वो लिखते हैं कि पीएम को पत्र लिखा है उन्होंने सीधे सीधे और कहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत की हैं कपिल मिश्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया है, एक तो वो डिलीट होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि केवल धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं आतिशी जी के हमारे गुरुओं के अपमान से, एक एक भारतीय का भी अपमान साथ हुआ है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना जी को माफी मांगनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो गुरुओं की ही सरजमीन पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट की मशीनरी का दुरुपयोग बंद करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।